chain of sponsorship. Family, friends did not find the need to drink from January 13th, 2011 till now. तो पहला मैं इंडिया ऑनलाइन मीटिंग्स जो चालू होके 1 ईयर हो गए और उनका पहला सालगिरह, इस अवसर के ऊपर वो पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने कंसिस्टेंटली ऑनलाइन मीटिंग्स को चालू लगाया और जो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में मॉडरेट करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी टीम को आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम एंड very thankful to the team that who has chosen me or given me an opportunity to today speak. मेरा टॉपिक है रिकवरी थ्रू प्रैक्टिसिंग द ट्रेडिशंस। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, एक्चुअली मैं आया नया, मुझे ढकाला गया था फोर्सफुली। 20 साल लगातार पीने के बाद मेरे परिवार ने मेरे इच्छा के विरुद्ध जब मुझे लेके जाके एक रिहैब में डाला था, वहां मुझे पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बुक दिया गया था और मुझे वो बुक देखने के बाद बहुत गुस्सा आया। मैं यहाँ शराब छोड़ने के लिए आया हूँ या किताब पढ़ने के लिए आया हूँ? शराब छोड़ने को और ये किताब पढ़ने में क्या लिंक है? ऐसे चंद सवाल आए थे मेरे अंदर, मगर वहाँ मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा या उन लोगों से लड़ेगा तो मेरे रहने की पीरियड एक्सटेंड हो जाएगी, वो डर के कारण चुप बैठा था। वहाँ जितना दिन था रिहैब में वहाँ रह गया। वहां से जब डिस्चार्ज हो रहा था, वो रिहैब की एक नियम है, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले हर एक फैमिली को डिस्चार्ज होने के टाइम में, जैसे हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, वो लोग वहाँ एक डिस्चार्ज समरी देते हैं। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि अभी आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, अगर आप बाहर जाने के बाद भी अगर आप सोबर रहना चाहते हो तो बाहर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप्स है और वो ग्रुप्स हैदराबाद में भी है। उनका मीटिंग हर रोज चलता है। ये प्रदोषों में ये है मीटिंग लिस्ट, जाके ये मीटिंग अटेंड करो, स्पॉन्सर को लो और स्टेप्स करो, क्लियर कट डायरेक्शन। तो मैं बाहर आया, मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था। मैं मीटिंग्स को इसलिए जा रहा था कि मुझे घर में रहना बहुत दिक्कत हो रही थी। तब मैं रिकवरी में आया था तो मेरी हालत ये थी, रहने के लिए घर था, ईश्वर की कृपा से बीवी रह गई, छोड़ के नहीं चली गई, बच्चे थे, मगर उन लोगों को परवरिश करने के लिए मेरे पास ना पैसे था, ना नौकरी था, ना ही मैं ये स्टेज में आ गया मेरी जिंदगी में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, वो मुझे मालूम ही नहीं। ये स्टेज पे आ गया तो घर में हर रोज ऐसी सिचुएशन थी कि मैं उन लोगों को सामने नहीं कर सकता हूँ, चैन से बैठ नहीं सकता हूँ और डर रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। इससे बचने के लिए मैं ये मीटिंग को जाता था शाम के टाइम में, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए 1-2 घंटा मीटिंग में जाके बैठता था, लोगों की शेयरिंग सुनता था। 5 साल से सोबर है, 10 साल से सोबर है, 15 साल से सोबर है। जब हमारे हैदराबाद में एक ओल्ड टाइमर था, मैं उनका नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो अभी जीवित नहीं है, उसका नाम था ऑस्टिन। तब वो 44 साल सोबर थे और मेरा उम्र 37 था। तो ये मैं पैदा होने के पहले ही शराब छोड़ दिए और इतने साल शराब से दूर है और ये बोल रहे हैं ये आनंद है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
कोई भी आदमी शराब से दूर रह के खुश रह सकता है क्या, जॉयफुल रह सकता है? ऐसे डाउट्स। शायद ये लोग हफ्ते में एक बार या दो बार या डेली 1 और 2 ड्रिंक्स पी रहे होंगे, मगर ये बात बता रहे नहीं। ये तरीका मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रह के इन लोगों से सीखे आराम से कैसे पीऊंगा, ऐसे विचार आ रहे थे। तो दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए। धीरे धीरे एक बात समझ में आई, जब जो लोग ये बोल रहे हैं ये सही है, क्योंकि थोड़े लोग आके शेयर करें, मैं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 12 साल के बाद रिलैप्स हुआ हूँ। रिलैप्स होने के पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी, रिलैप्स होने के बाद ये एक हो गया। तो एक बात समझ में आई कि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में जो भी लोग शेयर करते हैं वो सभी लोग ईमानदार है, झूठ नहीं बोलते। तब हमारे मीटिंग्स में और एक प्रॉब्लम था कि कोई भी स्पॉन्सरशिप के बारे में बात नहीं करता था। और मुझे स्टेप्स करने का इरादा था, मैं लोगों को जाके पूछता था क्या आप मेरे साथ स्टेप्स करें। एक आदमी ने मुझे बताया आप अपना 5th स्टेप करने के बाद मुझे मिले। तो ये 5th स्टेप करना कैसा, मुझे मालूम नहीं। तो और थोड़े लोग बोले हमने नहीं किया, थोड़े लोग बोले हमने किया मगर हमारे पास समय नहीं है। ये सब हो रहा था। तो मुझे डाउट आया क्या एक्चुअली कोई ऐसा आदमी है जो स्टेप्स करा हुआ है, नहीं तो ये सिर्फ मीटिंग में स्टेप्स और ट्रेडिशंस पढ़ने के लिए है। ये किताब 2-3 बार पढ़ लेना, समझ लेना, आगे जाना, ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे। सालों गुजर गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया। मेरी हालत ये हो गई, मैं अभी अपने आप को मारने की प्लान कर रहा था कि जिंदगी ये मोड़ पे आ गई। मैं ये में आप लोगों के साथ अच्छा हूँ, अच्छा व्यवहार करता हूँ, चेहरे पे मुस्कान है, विनय से बात करता हूँ, ग्रेटिट्यूड से बात करता हूँ, नौकरी के जगह भी ऐसी हूँ। मगर घर में मेरा रूप बदल जाता। घर में जाते ही मैं अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता हूँ। अगर मेरी बीवी खाना के लिए बुलाएगी तो मैं उसके ऊपर चिल्लाऊंगा। मेरे बच्चों के साथ मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। अंदर मेरे अंदर अपने आप मेरे ऊपर बहुत सारी खुन्नस थी। और ये एटीट्यूड बढ़ते गई मेरे अंदर। उसी समय ने मुझे एक कॉल आया था, क्या स्टेप्स करना चाहते हो? मैं इमीडिएटली हाँ बोला। वो आदमी मेरा स्पॉन्सर बना। तो उन्होंने ये बिग बुक के प्रोसेस में, बिग बुक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, वो प्रोसेस में मुझे जैसे बिग बुक में स्टेप्स कैसा लेना है वो प्रोसेस में मेरे साथ उन्होंने स्टेप्स करवाए। जैसे ही 12 स्टेप्स हो गए, अभी मैं सोचा आराम की जिंदगी। अभी 12 स्टेप्स हो गए, आराम कर सकते। तो उसके बाद बोले वो लोग स्पॉन्सर, नाउ द रियल वर्क स्टार्ट्स। अभी तेरा असली काम चालू होगा। वी विल गो टू ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस आर नॉट पार्ट ऑफ रिकवरी। No, no. You have to stay sober, you have to practice the 3 legacies. तो मैंने बोला ठीक है चल करेंगे, ये भी कर लेंगे।
जैसे ही उन्होंने मेरे साथ हर एक ट्रेडिशन, फ्रॉम ट्रेडिशन 1 टू ट्रेडिशन 12, एक एक ट्रेडिशन 3-3 हफ्ते, एक हफ्ता घर में, एक हफ्ता नौकरी के जगह, एक हफ्ता एए में प्रैक्टिस करो और रिव्यू करते गए। तो ऐसा हमारे दोनों मिलकर ट्रेडिशंस करें। ये जब मैंने ये ट्रेडिशंस किया, मुझे एक बात समझ में आया कि इफ आई वांट ए हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ, टुडे आई लिव बाय द ट्रेडिशंस रादर देन द स्टेप्स। क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ने एक बात मुझे वेरी क्लियरली बताया, आपका फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है, remaining 11 steps are the solutions। आपका फर्स्ट ट्रेडिशन सॉल्यूशन है, remaining 11 steps are obstacles to practice that solution। तो ट्रेडिशंस प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम है मेरे जैसे आदमी के, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लोगों के साथ मिलके नहीं जी सकता हूँ और लोगों के साथ मिलके काम नहीं कर सकता। I don't know how to live together, stay together and work together। तो ट्रेडिशंस ने मुझे ये रास्ता बताया। जब मैंने पहला ट्रेडिशन कॉमन वेलफेयर, कॉमन वेलफेयर की बात मेरी पूरी जिंदगी में नहीं थी। खुद का वो इंसान होना, मैं सेल्फ सेंटर्ड फेलो, सब मेरे मुताबिक ही चलना, ऐसा ही होना चाहिए, गुस्सा जताना, मेरे काम करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाना। इसके लिए मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जो दिन मैं रिहाब में गया, मेरे परिवार के लोगों ने लेके जाके मुझे रिहाब में डाला था फोर्सफुली। अगर वो एक दिन लेट किए तो भी मैं अपने घर में जो रहता हूँ वो घर गिरवी लगाने के लिए तैयार हो गया। और ये सब मैं बगैर शराब पिए हुए सेम पीरियड में डिसीजन ले रहा था। कैसे आदमी के पास गिरवी लगाने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जहां मैं वो कागजात लगाऊंगा वहां से वो कागजात किसी भी हाल में वापस नहीं आएंगे। 15 रुपए का मिट्टी पेपर मार्टगेज करना उसके ऊपर, कब चुकाऊंगा मैं, कैसे घर को बचाऊंगा, ये कुछ सोच। मेरा आइडिया क्या है बोले तो, ये पैसे जो कुछ भी आते हैं, ये पैसे लेके मैं एक लिकर स्टोर खोल के व्यापार करूंगा। ये था मेरा थॉट प्रोसेस। तो मैं और कॉमन वेलफेयर कहाँ, ये बात जमती नहीं है। कॉमन वेलफेयर के बारे में सोचता ही नहीं। Our common welfare comes first. Unity depends upon and recovery depends upon it। जब मैं ये अपने घर में नौकरी के जगह हर जगह अपने आप को एक स्टेप बैक लिया, जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद हुआ। दूसरों को यूजफुल होने लगा मैं, और दूसरों के साथ रहना आसान हो गया मेरा, दूसरों के साथ जीना आसान हो गया। It has become very easy for me to live life when I started practicing tradition। मगर ट्रेडिशन 1 प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ट्रेडिशन 2 बहुत बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी मैं कभी भी किसी भी निर्णय लिया जब आई हैव टेकन ऑन माय ओन, किसी से भी डिस्कस नहीं किया, किसी का इरादा नहीं पूछा, किसी की बात नहीं सुनी, अपना खुद लिया है डिसीजन। और उसके साथ बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी आए थे, फिर भी मैं खुद अपना ही निर्णय लेता था।
never wanted to take any group conscious. जब मैं ट्रेडिशन 2 प्रैक्टिस करने लगा, इतने at my home, today in my home, before doing anything, I take group conscious. हर एक चीज में आज मेरे घर में हम पूरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, बेटियां. Think some disturbance is there, moderator? Think some mic is on? Yes, we have unmuted it. Sorry, sir. Yeah. Friends, please keep the mic off. Okay. जब मैं ग्रुप कॉन्शियस लेने लगा, तो वो मुझे क्या सिखाया बोले तो, हर एक चीज जो मेरे साथ हो रहा है, I can openly discuss with my family. If I am not discussing, then there is something wrong with my thinking. ये मुझे वेरी क्लियरली बताया सेकंड कंडीशन. अगर किसी भी चीज में सीक्रेटिवली उनको बताए बगैर करने का प्लान कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग बैक टू माय ओल्ड वे ऑफ लाइफ, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ओल्ड वे ऑफ लिविंग. And let the group conscious take whatever it's the decision. I am okay with it. It's good for me because that is how the tradition has shown me, and that is the example that I have with my life. इसके बारे में एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मेरे जिंदगी में. मेरी बड़ी बेटी 8th स्टैंडर्ड से, मैं उनको एक बात पूछ रहा था, 10th होने के बाद तू क्या बनना चाहती? तो वेरी क्लियरली उन्होंने, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. डॉक्टर में क्या बनना चाहती? मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ. वेरी गुड. तो मैंने उनको एक बात वेरी क्लियरली फॉर्म किया, देखो अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मेरिट में ही यू हैव टू गेट एवरीथिंग. सीट्स, डोनेशन हम नहीं पे कर सकते. ये बात को ध्यान में लगा के पढ़ाई करो. तो 10th क्लास में आ गई. 10th में आने के बाद भी फिर और एक बार पूछा, डिसाइड ओके. उसके बाद जाके एक कॉलेज में सीट ब्लॉक करे, नॉमिनल फीस पे करके. घर के बाजू ही कॉलेज है. कॉलेज में भी जब भी वहां जाने के बाद वहां की वाइस प्रिंसिपल मेरी बेटी को समझाई, अगर तुम बाईपीसी लेना चाहते हो और डॉक्टर बनने का इरादा है, और जैसे आपके परिवार बता रहे हैं कि वो डोनेशन नहीं पे कर सकते, तो अपने आप को हर रोज 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना. अगर आप इतना समय पढ़ने के लिए तैयार है तो ही बाईपीसी ज्वाइन करो. नहीं तो इससे कम समय पढ़ने का इरादा है तो एमपीसी ज्वाइन करो. नहीं और बहुत कम समय पढ़ना चाहते हो और लाइफ में बाहर जाना, घूमना, कॉलेज बंक करना, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो एमईसी लो. वेरी क्लियरली वाइस प्रिंसिपल ने बताया. तो आने के बाद फिर बैठ के बेटी से पूछे, देखो तो बोली है वेरी क्लियर, अगर अभी भी तुम अपनी डिसीजन कुछ बदलना चाहते हो तो आपकी मर्जी. नहीं, मैं डॉक्टर भी करना. जैसे ही 10th के रिजल्ट्स आए, 9.4 ग्रेड आया था. आने के बाद सडनली शी टोल्ड, नहीं मैं एमपीसी करना चाहती हूँ, मैं इंजीनियरिंग लेना चाहती हूँ.
तो ठीक है, हो गया, वो डिसीजन ले ली और उनका खुद का डिसीजन है। तो यहाँ ही मेरा थर्ड और फोर्थ ट्रेडिशन इम्प्लीमेंट। आई रेस्पेक्टेड हर डिसीजन, बिकॉज पढ़ना किसको है, उनको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए मैं सिर्फ प्रोवाइडर हूँ। आई कैन ओनली प्रोवाइड हर बाय पेइंग फीस, giving her a secure environment in home without any disturbance. Beyond that, I cannot make her what she doesn't want to do in life. तो वहाँ ट्रेडिशन 4, each group is autonomous, ऐसा ही each independent member in my family is autonomous. So I started respecting that, and I love her more today because she took a bold decision and she was not hesitant to put her decision in front of me. That credit goes to the program of Alcoholics Anonymous, not to me. Otherwise, people used to fear me, looking at me, looking at my voice, the way I talk. But this has helped practicing the traditions. See, sixth tradition, fifth tradition, देखे तो my house is a spiritual unit. There, if I expect my children to lead a good life, first I need to practice a leading life, better life. I should be the role model for them. तो जब मैं रिकवरी में आया था, रिकवरी में आने के बाद भी पहले 4 साल मेरे रिकवरी में मेरे घर में हर रोज लड़ाई होती। जैसे ही मैंने स्टेप्स चालू किया, उसके बाद साल में 2-3 बार लड़ाई होती थी। I don't remember when I had a fight with my any of the family member in my or I don't even remember when I raised my voice in my. So there I am showing my children how to lead life. Today I don't find the need to tell a lie to my family. Today my family knows that if I say something, it is. Today my family knows that if I give some word to them, I do it. So it is before giving some word to them, I need to think twice or thrice or even 10 times before giving some word. So that's where I practice spirituality at my home. Because this is not something that I am telling them to do. This program is all about what I am doing with it and how I am exhibiting it. और मेरे रिकवरी में बहुत मुश्किल आए थे with respect to finances. अभी भी है, अभी भी है. Today also I am not well placed financially. But as the steps, that fear of facing people and financial insecurity will leave us. That promise has helped me. And today I am not running behind money. And God is providing me what I need. So sixth tradition में मैं अपने घर में power, prestige, प्रॉपर्टी के पीछे भागने की जरूरत आज मुझे नहीं दिखाई. And what is required for the day, I am getting it. And I am happy with it.
There were periods in my life where my bank balances were 33 paisa, 20 paisa, 1 rupee 30 paisa. I used to get notices from the bank. Sir, your bank balance is very low. Kindly put minimum amount. I never had money. But what taught me to continue is I remembered only one incident. When I was drinking, my drinking expenditure every month was 1,50,000. Today, even though I don't earn that much, I am not spending that much money on alcohol, which is a direct saving for me. So I understood one fact that how much I have wasted the money, and I'm a person who is totally financially unmanageable. That is the reason for last couple of years, all my finances are managed by my wife. If I need some money, I will ask my wife to give it to me. That's how my life is going. And when it comes to the seventh tradition, self-support. Am I a burden to my family, or I am supporting my family emotionally, financially, physically, mentally? Do I participate in my family completely or not? This tradition has taught me how to participate in life. And seventh tradition, when it comes to the groups also, it plays a very important. This tradition teaches me how to give. My personality is how to take. This is the quite opposite of it. How the seventh step plays a very important role in recovery. Same way, seventh traditions plays very important role in my life. Every day, how to conduct my life. I am in the phase of giving or taking. मैं दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद गर्जी चले जाना है तो मुझे देना है. तो ये प्रोग्राम मुझे देना सिखाती हर एक जगह. How to be useful. 10, 11 and 12 are the spiritual traditions of my life. 10th tradition मुझे ये बताती है AA has no opinion on outside issues, hence the AA name out never be drawn into public controversy. ये ट्रेडिशन मुझे ये बताती है कि मुझे किसी भी जगह किसी भी सदस्य के ऊपर मुझे आज कंप्लेन, क्रिटिसाइज, ब्लेमिंग करने की जरूरत नहीं. उसके ऊपर गॉसिप करने की जरूरत नहीं है. उसके बारे में इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं है. I talk only if it is required, only with my sponsors. That's all. Remaining any person, I need not have to take even inventory of my any other family member also. Not required. I need not have to enter into any controversy. I'll give you a small incident that happened in my life couple of years back. Uh, my home group member came to me and asked me, I am taking so and so X person as a sponsor. I told him, why are you taking that fellow? That fellow is not good or not suitable for you as a sponsor. This person went and told him. He came to my home group meeting on Sunday, in search of me, to thrash me out. Fortunately, on that day, I was not in that home group meeting.
I was in a different place. Some members told me that fellow came very angry towards you. Till that time, I never realized that I have done this. Next day morning, I called him, told him sorry. I told him I will not repeat that. From that day, I put my mouth shut. I don't comment anything on anyone. I don't even do it privately because it may go public. And this program is all about attraction. I did not have to go to the any person and talk about how I am staying sober unless and until I am doing a 12-step call. The 12-step call is also I do only my sharing. Remaining nowhere, see, I am sober, I am doing this, not required. It is more my walk, how I am leading my life is my attraction. And where I need to maintain anonymity, the spiritual foundation. I am one amongst you. I listen to these words. People come into meetings or on in online meetings. Sir, I am a newcomer. So immediately the first question I ask those people is it your first meeting? They say no. We have been in AA for a week. We have been in AA for a month. We have been in AA for 3 months. But it is very clear in a newcomer asks pamphlet. Please read this pamphlet if you are attending our first AA meeting. So newcomer is only when you are making your first day into Alcoholics. From next day, you are one among us. You are doing what I am doing today. This 24 hours, primarily staying away from the first drink. So this fellowship is very clear. It doesn't have any different classes of membership. It has only one requirement, a desire to stop drinking. It is not even asks you to stop drinking. It asks, do you have a desire? Come and try it. See for yourself. So there is no such thing as separation. So this anonymity principle teaches that we put the name of Alcoholics Anonymous ahead of me. Same way, today I am living a better life because of my family members. They took care of me. They thought of me. They gave me an opportunity by putting me into a treatment facility where I got the message of Alcoholics Anonymous. Outside I came. You guys received me. What did I do? I did not do anything. I just told you. I just did what you told. The Alcoholics Anonymous book written by the first 100 people, which recently completed on 10th April 81 years from the first day of publication, which has been not changed till now. So it is clearly written there. And I see people around me practicing this program to the best of their ability. So I need to catch hold of them. So what big deal I am doing? I am just one among you. And all these traditions teach me what to sacrifice for the sake of common welfare. I have to cut down my ego, my pride. I have to cooperate with you guys. I have to participate. I have to share my experience, strength, hope, little bit of money and time, which all of you guys
did for me when I came to Alcoholics Anonymous on my knees. You saved my life, and as a result of you guys, I am alive today. And I am expressing my gratitude by sharing my experience with you guys and to the first 100 people who wrote that book, which subsequently went throughout the world, and a copy of that book came to me. And as a result of those literature that has gone, which I was able to read through my sponsor and my sponsors with whom I work, and the support system that is available for me in the form of Fellowship of Alcoholics Anonymous. I'm living a happy, sober, joyous, and free life with the help of both the steps and the traditions in my this 24 hours. And I thank this opportunity for allowing me to share my experience, strength, and hope with you guys on this Sunday afternoon. And I once again congratulate AA India Online for completing 1 year. I thank the moderator for giving me the opportunity to share. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sri Srinivaji, for your sharing those